आज पूरे 10 साल बाद मैं मुंबई वापस आई हूँ और हर गुजरते दिन के संग माँ की तबीयत भी खराब होती जा रही। पापा से मदद मांगने के अलावा मेरे पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सुना है पापा ने दूसरी शादी भी कर ली। क्या पापा मेरी मदद करेंगे अब या नहीं? दादा किससे आवाज? गोलियों की आवाज थी मैडम। ये पूरा इलाका कबीर भाई का है। कौन कबीर? कबीर आहूजा। उनको कौन नहीं जानता। ये शहर के मालिक हैं और हम जैसे गरीबों के देवता। अबे आग के अंदर देख के चलना। Don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you love. So check it. My own decisions. I don't want no opinion. कौन हो तुम? अरे क्या बदतमीजी है? मैडम लगता है गुंडे इसी के पीछे पड़े हैं। तुम्हें तो चोट लगी है। 1 मिनट। ये लड़की कौन है? इसको मेरी इतनी चिंता क्यों है? इससे खूबसूरत और नेक दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। प्लीज अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? देखो, आई एम मैरिड और तुम मेरे हस्बैंड के बारे में जानते नहीं हो। अच्छा, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का नाम कबीर आहूजा है और पूरा शहर उन्हें कबीर भाई के नाम से जानता है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी वाइफ को कोई टच भी करे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अबे लड़की को परेशान कर रहा है। कबीर भाई गलती हो गई, मैं ठीक से आपको देखा नहीं। क्या नाम बताया था आपने अपना, मिसेस आहूजा? आज तक किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा और अब तुम्हें मेरी बीवी बनने से कोई रोक नहीं सकता। सो कॉल्ड मिसेस आहूजा। डैड, ये ड्रेस कैसी लग रही है? आई रियली लाइक इट, बट ये 50 लाख की है। बेटा, you are my princess. So if you like it, just go ahead. थैंक यू डैड। क्या 50 लाख? इतने में तो मेरी माँ की जान बच सकती है। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। आप जानते हैं ना, माँ हॉस्पिटल में है। ओह गॉड। पापा, मुझे माँ की सर्जरी के लिए अभी के अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए, प्लीज। तू भीख मांगने यहाँ क्यों आ गई? तू और तेरी माँ जन्मजात भिखारी। पहले तेरी माँ को धक्के मारकर बाहर भगाना पड़ता था, अब तुझे भगाई। भीख? जिस घर में आप लोग रह रहे हो ना, वो मेरी माँ का घर है। यहाँ तक कि जो आप लोग बिजनेस कर रहे हो ना, वो मेरी माँ ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। और ये जो कपड़े आप लोग पहनते हो, खाते हो, ये सब मेरी माँ का है। आप सबके सब मेरी माँ के पैसों पे जी रहे हो और मुझे भिखारी कह रहे हो। तेरी जुबान भी तेरी माँ की तरह चल रही है, हाँ? गेट आउट। दिव्यांशी से 2 लाख रुपए दो और यहाँ से निकालो। जी डैड। पापा, 2 लाख से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे पेड़ पर नहीं उगते नैना। और वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है और इस उम्र में इंसान को भगवान के पास चले जाना चाहिए। पापा, पापा, ये पैसे ले और निकल यहाँ से, भिखारन कहीं की। मैं खाली हाथ नहीं जा सकती, मुझे कुछ भी कर पैसे कमाने होंगे। बॉस, सब पता कर लिया है। वो नैना प्रधान, रंजीत प्रधान की बेटी, उन्होंने अभी एक छोटी सी आर्ट गैलरी में पेंटर का काम शुरू किया। मेरी फ्यूचर वाइफ मिसेस आहूजा, पैसों के लिए काम करना पड़ रहा है।
मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ पेंटिंग्स कर कर मैं माँ की सर्जरी नहीं करवा पाऊंगी। ये क्या बकवास पेंटिंग बनाई है? इससे अच्छी पेंटिंग तो मैं आंख बंद करके पैरों से बना सकता हूँ। सॉरी सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आप कोई जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। वैसे भी जब से तुम यहाँ पे आए हो ना, गोबर की बदबू आती है। सर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। वैसे भी शुरुआती करियर में तो आपने भी खराब पेंटिंग ही बनाई होंगी ना। How dare you? You know to whom you are talking to? The great कार्तिक ग्रोवर। मैंने आज तक कोई खराब पेंटिंग नहीं बनाई। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्टिस्टिक स्किल के ऊपर सवाल उठाने के लिए? बाहर लेके जाओ उसे। सर प्लीज मुझे मत निकालिए सर, मुझे इसकी बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। ये गांव की लड़की मिसेस आहूजा कैसे हो सकती है? इसी हाथ से नैना को छुआ था ना? गलती हो गई। नैना गांव से आई है तो क्या हुआ? उसका नाम अब मेरे साथ जुड़ चुका है, समझा? फिर ये सारी पेंटिंग्स और आर्ट गैलरी अब मैं खरीद रहा हूं। करण। यस बॉस। आज से आर्ट गैलरी नैना की है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। आज से नैना तुम्हारे लिए नहीं, तुम नैना के लिए काम करोगे, समझे? जी बॉस। बॉस मुझे नहीं, नैना को बोलो। ओके बॉस। और हाँ, अगले महीने जो नेशनल एग्जीबिशन है उसमें तुम्हारी पेंटिंग नहीं, नैना की पेंटिंग लगेगी। वैसे भी अब तुम इस हाथ से पेंटिंग तो कर नहीं सकते। बॉस मुझे माफ कर दो। बॉस मुझे माफ कर दो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। तुम्हारे बीच में अब तेरा मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। और अब हमें इस रिश्ते को एक नाम देना पड़ेगा, इसलिए हमें शादी करनी पड़ेगी। तो बताओ, शादी करोगी? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम मुझे जानते कितना हो? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान नहीं, सीधा शादी कर लो। जान पहचान तो शादी के बाद भी होती रहेगी। अच्छा, तुम्हें मुझे जानना है ना? मेरा नाम कबीर आहूजा है। ये नाम को पूरा शहर बड़ी इज्जत से लेता है। ये पूरा शहर तुम्हारा नाम इज्जत और कायदे से इसलिए लेता है क्योंकि वो तुमसे डरता है, समझे? इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम एक नंबर के गुंडे हो। और अगर मैं आधा शहर तुम्हारे नाम कर दूं तो मैं कहूंगी कि तुम एक डेस्परेट साइको इडियट हो जो बिना सोचे समझे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। साइको ना? ठीक है, तो मैं साइको ही सही। क्या क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
कि तुम्हारे पैसे से इम्प्रेस नहीं हुई तो जबरदस्ती उठाकर ले आओगे, जबरदस्ती करोगे उसके साथ। तुमसे गिरा हुआ आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं। चुपचाप मेरी बात सुनो। मैं ना एक बहुत पावरफुल इंसान हूँ। मेरे एक कॉल पर ना गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। कौन? तुम मुझसे शादी कर रहे हो अभी। शादी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती। हम दोनों कैसे? हम नैना प्रधान, रंजीत प्रधान और सुमिता प्रधान की इकलौती बेटी। तुम्हारी माँ सुमिता प्रधान अभी एक हॉस्पिटल में है और तुम्हें उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे एक कॉल पर उनका इलाज हो सकता है, इसलिए मुझसे शादी कर लो और तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मैं। और मैं पैसों के लिए खुद को नहीं बेच सकती। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक मासूम लड़की जिससे मुझे प्यार हो गया है। देखो, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर लो, एंगेज से सिंगल हो जाओ, वरना मैं तुम्हें एंगेज से विडो भी बना सकता हूँ। कल हम शादी कर रहे हैं, बी रेडी। अभी मैंने तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो खरीद सकती हो, क्योंकि तुम्हारा नाम और मेरे नाम से जुड़ चुका है। वाइफ हो तुम मेरी। $100 करोड़? ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो शुरुआत है डार्लिंग, आगे देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलती है। पापा? हेलो पापा। बेटा नैना, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे से। वो क्या है कि मेरे बिजनेस में काफी लॉस चल रहा है और उसी की वजह से मैं काफी स्ट्रेस में हूँ। बट बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुमेधा की सर्जरी के लिए जितना भी खर्चा होगा मैं सब देने को तैयार। बस तुम घर आ जाओ। आप सच कह रहे हो? आप प्लीज मुझे उम्मीद नहीं कर, इस बार तोड़ना मत। मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा। नैना, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। आकाश, वो एक गुंडा। अरे ये सब छोड़ो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सुनैना आंटी की सर्जरी होने वाली है? सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। परेशान? अरे यार, तुम मुझे परेशान क्यों करोगी? हमारी शादी होने वाली है, तुम मुझे अपनी कोई भी परेशानी शेयर कर सकती हो। ये लो, इस कार्ड में करीब 50 लाख है। तुम अभी जाओ और आंटी की सर्जरी करवाओ। आकाश, पापा ने मुझसे अभी कहा वो मेरी मदद करेंगे। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मेरी और आकाश की सगाई कई साल पहले हो गई थी। मैं आकाश से तब से प्यार करती हूँ जब उसने बचपन में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी। एंगेज से सिंगल हो जाओ, वरना मैं तुम्हें एंगेज से विडो भी बना सकता हूँ। कल हम शादी कर रहे हैं। आकाश सुनो ना, हम कल शादी कर लें? कल? यू मीन कल? हाँ चलेगा ना। परफेक्ट। मैं आज रात को सारी अरेंजमेंट्स कर दूंगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। बॉस, वो मिस नैना ने सारे पैसे वापस कर दिए। वो लड़की बहुत उसूलों वाली है। अगर उसकी सच में एंगेजमेंट होगी है तो वो कभी राजी नहीं होगी। करण, दुनिया ने हमें सिर्फ जानने और पहचानने के लिए नहीं मिलाया है। कल मैं उससे शादी कर रहा हूँ और वो हमारे घर आएगी। बॉस, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि आपको किसी लड़की से प्यार ना हो जाए। अब प्यार हो गया है करण, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।